तो मैं दिखाने वाली हूँ आज आपको एक बहुत ही आलीशान सा रिखणीखाल ब्लॉक में जो ITI कॉलेज बन रखा है। ऐसा ITI कॉलेज जो आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। 3-4 की स्वीकृत है। हाँ जी, उस टाइम राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे नारायण तिवारी। जब ये नीचे की बिल्डिंग पूरी बनकर तैयार हो गई थी, हाँ जी। तो हमने विभाग को कहा कि इसको नीचे की बिल्डिंग को हैंडओवर ले लो। ऊपर की मंजिल भी 3 मंजिल तक थी ये बिल्डिंग, हाँ लेकिन जी। तीसरी मंजिल पे काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। 2007 में सरकार बदली। हाँ जी, जैसे ही सरकार बदली तो यहाँ पे काम बंद हो गया। काम भी रुक गया। बच्चों का भविष्य सुधरता, तकनीकी शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। पूरी तोड़फोड़ कर रखी है, गंदगी मचा रखी है। यहाँ पे ठेकेदार वगैरह रह रहे हैं, जो भी मजदूर वगैरह रह रहे हैं। देखो खाली एक ही पंखा बच रखा है वहाँ पे, बाकी सारे पंखे सीढ़ियाँ बनानी थी यहाँ पर है, तो अधूरा ही छोड़ दिया है काम। यहाँ तो और हालत खराब कर रखी है बिल्कुल। दोस्तों, मेरा नाम है बबीता रावत। मैं हूँ रिखणीखाल ब्लॉक के कोटड़ी गाँव से। तो आज आ रखे हैं हम रिखणीखाल ब्लॉक के सिलवेड़ी गाँव में। तो मैं दिखाने वाली हूँ आज आपको एक बहुत ही आलीशान सा रिखणीखाल ब्लॉक में जो ITI कॉलेज बन रखा है। ऐसा ITI कॉलेज जो आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ से कितने बैच पास हो चुके हैं, कितने लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तो मैं आपको कॉलेज दिखाती हूँ और कई लोग आ रखे हैं मेरे साथ। उनसे भी पता करते हैं ये कॉलेज कब बना था, कब क्या हुआ, इसका निर्माण कब हुआ, क्या हुआ। तो उन्हीं से पता करते हैं पूरा। अच्छा, तो भैया आप कहाँ से? मैं पूर्व प्रधान सिरवाना रविंद्र सिंह रावत। हाँ जी, हाँ जी। और ये ITI 2003-4 की स्वीकृत है। हाँ जी, उस टाइम राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे नारायण तिवारी। हाँ जी। उनकी घोषणा से ये स्वीकृत हुआ था। हाँ जी। उस समय क्षेत्रीय विधायक जनरल TPS रावत जी थे और उनके प्रयासों से ये स्वीकृति भी हुआ और इस पे काम भी शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही 2007 में सत्ता बदली और इसका काम भी रुक गया। और रुकते रुकते फिर जैसे ही 2012 में फिर सरकार चेंज हुई तो इसके दूसरे मंजिल का काम शुरू हुआ और काम प्रगति पर भी था। लेकिन 17 में फिर चुनाव हुए और सरकार बदल गई, तो फिर इसका काम भी रुक गया। इन 20-25 वर्षों में इसकी दशा और दिशा तुम देख सकते हो। इसके लोग कांच तक तोड़ के ले गए, पंखे चुरा के ले गए। ये लाइटें थी, ये लाइटें ले गए। और इसकी एक बार हमने इसको विभाग को ट्रांसफर करने के लिए भी बोला। जब ये नीचे की बिल्डिंग पूरी बनकर तैयार हो गई थी, हाँ जी। तो हमने विभाग को कहा कि इसको नीचे की बिल्डिंग को हैंडओवर ले लो और जो क्लास तुम इंटर कॉलेज रिखणीखाल में चला रहे हो उन क्लासों को यहाँ चलाइए। हाँ जी। लेकिन जैसे ही पत्रावली हैंडओवर के लिए गई, तब तक यहाँ के ताले तोड़ के लोगों ने, चोरों ने पंखे भी तोड़ दिए, कांच भी तोड़ दिए, लैट्रिन सीट भी तोड़ दी, यहाँ तक कि तार भी चोर के ले गए लोग। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इस पर क्षेत्रीय विधायक जी ने इन 25-15 साल उनको भी इस विधानसभा में हो गए हैं और 5 साल VC खंडूड़ी जब मुख्यमंत्री थे धुआंकोट क्षेत्र से, तब भी इस पे काम नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया गया। जबकि वो इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री और इसी विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और विगत 15 सालों से क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत जी इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस ओर न तकनीकी शिक्षा मंत्री से कोई बातचीत की, न इसके हैंडओवर की, न इसके निर्माण के विषय में भी कोई चिंता नहीं की। हाँ जी, हाँ जी। और आज ये इस स्थिति में है कि दूसरी मंजिल तैयार होने को है। लेकिन अगर इस पे बजट स्वीकृत होता तो आज ये फाइनल होके इस पे क्लासे शुरू हो लगते थे। कितने बच्चों को रोजगार वो मतलब आज नौकरी मिल चुकी होती है ना। अगर उस समय बन जाता, हाँ जी, हाँ तो पैसा भी बचता सरकार का, पैसा भी बचता। 20-25 बैच आज यहाँ से तैयार होके चल जाते, सेटल हो जाते। और साथ ही साथ ये जो गांव के लोग हैं इनको भी बहुत सारा रोजगार मिलता है यहाँ पर, है ना। और क्या, और हमारे बच्चे तकनीकी शिक्षा में कहीं ट्रेंड होके नौकरियों पे होते। हाँ जी, हाँ जी।
तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पूरे ताले वैसे ही लग रखे हैं, ये है ना ताले। अच्छा, ठेकेदारों ने लगा रखे हैं। काम चल रहा है इस पे। अच्छा अच्छा, ठेकेदार ने अपने ताले लगा रखे हैं यहाँ पे, उनके मजदूर रहते हैं यहाँ। अच्छा, मजदूर जो है वहाँ तो मतलब ये मजदूरों के लिए बिल्डिंग बना रखी है, ऐसी लग रहा है। बिल्डिंग बन रखी है। हाँ जी हाँ जी। शिक्षा के लिए, शिक्षा के उद्देश्य से या तकनीकी उद्देश्य से बनाए गए इस भवन में आज मजदूर रहने के लिए मजदूरों का रहने का अड्डा बन रखा है। कई जगह जो है तोड़ फोड़ हो रखी है, सारी बिल्डिंग तहस नहस हो रखी है। ऊपर की मंजिल भी है, 3 मंजिल तक थी ये बिल्डिंग। हाँ, लेकिन तीसरी मंजिल पे काम अभी पूरा नहीं हो पाया है, आधा अधूरा काम रह गया इस पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग की हालत कैसे रखी है। अभी आपको ऊपर की साइड भी ले जाएंगे। तो यहाँ पे एक और भैया जी भी हैं जो बेला तल्ला से हैं। तो क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम प्रमोद रावत है, मैं बीडीसी मेंबर हूँ बेला मंडल। हाँ जी हाँ जी। तो ये बिल्डिंग के बारे में कुछ? ये 2003-4 में ये नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय स्वीकृत हुआ था। हाँ जी। और लगभग उसी समय काम भी शुरू हो गया था। तो 2007 में सरकार बदली। हाँ जी। जैसे ही सरकार बदली तो यहाँ पे काम बंद हो गया, काम भी रुक गया और 5 साल काम बंद रहा। 2012 में फिर कांग्रेस की सरकार आई तो ये इस बिल्डिंग का फिर दूसरा माला बनना शुरू हो गया। हाँ जी। फिर सरकारें बदली, फिर इसका काम बंद हो गया। अब मैं इन लोगों से, जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इसका काम रोका, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी दुश्मनी कांग्रेस से थी या इस क्षेत्र के युवाओं से थी कि जिनका भविष्य आपने बर्बाद कर दिया। जब ये ITI यहाँ पे स्वीकृत हुआ तो उस समय 3 ट्रेड स्वीकृत थे, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिशियन और ये सिलाई कढ़ाई। तो सिलाई कढ़ाई इंटर कॉलेज का एक कमरा लेकर वहाँ पे शुरू किया गया था। हाँ जी। तो जब ITI शुरू हुआ तो पूरी सीटें वहाँ पे भरी हुई थी, और अगर ये बिल्डिंग बनती, यहाँ पे ITI ट्रांसफर होती तो जो 3 ट्रेड थे वो तीनों के तीनों पूरे चलते। फिर 3 ट्रेड चलते थे, उसके बाद जितने भी ट्रेड ITI के अंदर यहाँ पे स्वीकृत होते, धीरे धीरे स्वीकृत होते, तो बच्चों का भविष्य सुधरता, तकनीकी शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता, क्षेत्र में रोजगार बढ़ता। तो कई चीज़ें इस क्षेत्र को मिलती है। लेकिन ये जनता को निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है। किसने इस क्षेत्र की ये दुर्दशा की, करोड़ों रुपया जनता का बर्बाद कर दिया। और हम लोगों ने कई बार इसके बारे में समस्याएं उठाई, लेकिन सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण नींद में सो रखी है। तो आपके माध्यम से मेरे क्षेत्रीय जनता से निवेदन है कि आप लोगों को निर्णय करना पड़ेगा अपने हित के लिए कि इस क्षेत्र का भविष्य कैसे सुधरेगा, क्योंकि इस क्षेत्र का युवा ही इस क्षेत्र का भविष्य है। और उनके साथ अगर अन्याय हुआ है, जिन लोगों ने क्षेत्र के युवाओं के साथ अन्याय किया है, तो जरूर आप लोगों ने उनको उसकी सजा देनी है। धन्यवाद। तो दोस्तों ये है यहाँ के रूम, ये देखना, ये पंखे उनके सब लेके चले गए हैं, पंखे लाइट वगैरह सब। और ये देखना पूरी तोड़फोड़ कर रखी है, गंदगी मचा रखी है। यहाँ पे ठेकेदार वगैरह रह रहे हैं, जो भी मजदूर वगैरह रह रहे हैं, पूरी गंदगी मचा रखी है वैसी जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज में हालत हो रखी है ना। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बहुत बढ़िया पंखे लगे, हाँ लाइट लगी थी। ये और कुछ कमरों में देखेंगे आपको जो ये बिजली के जो बोर्ड होते हैं, सारे बोर्ड सब तोड़ ताड़ के ले गए हैं। हाँ जी हाँ जी, ये सारा नुकसान किसका है? वही तो। और दोबारा अगर बने हुए तो पब्लिक का पैसा ही लगेगा, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, ठेकेदार को नजर पड़ रहा है। यहाँ पे ये देखो खिड़की भी तोड़ दी गई है, पूरी सब कुछ ऐसी तोड़फोड़ कर रखा है। जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज की हालत कर रखी थी वैसे यहाँ भी वही हाल कर रखा है। देखो बोर्ड वगैरह सब लेके चले गए, ये देखो। बोर्ड लगे थे ना, हाँ हाँ, वो भी चोर के ले गए, चोर के ले गए। ये सीट के वाशबेसिन है, ये वाशबेसिन के पाइप टोटी सब वही तो करने लगे। ये सीट लगी हुई थी, सीट सारे तोड़ ताड़ के ले गए, ये दरवाजे तक निकाल दिए इन्होंने। तो ये है यहाँ के ITI कॉलेज की हालत है। ये ऊपर भी देखो, तो ये है ऊपर। अच्छा इधर भी हैं कुछ क्लासेस। ये तो पैसा बर्बाद खाली जनता का। ये सब क्लास के पंखे देखना पूरे लगा रखे, पंखे पंखे उखाड़ के ले गए हैं पूरे। ये खिड़की तोड़ दी, पूरी बिल्डिंग की हालत देखो। ये वही तो, ये हाँ, ये पीछे से हैं, शीशे सब टूट रखे हैं। ये देखो कांच टूट फूट के नीचे बिखर रखा है, टोटी लगी हुई थी। और ये देखो ये तोड़ फोड़ कर रखा है पूरा। यहाँ ये देखो सब। इस कमरे में 10-12 ये एक पंखा बचा हुआ है। वही तो, ये हॉल है। ये शराब की बोतलें यहाँ पे पड़ी हैं, लोग ये आते होंगे ना रात को यहाँ पे पार्टी करने के लिए। ये देखो ये कूड़ा वगैरह उनका यहीं पड़ा हुआ है ये सारा। और ये हॉल है, हॉल बना रखा था ये। देखो खाली एक ही पंखा बच रखा है वहाँ पे, बाकी सारे पंखे लेके चले गए।
तो ये पंखे लेके कौन गया होगा? अच्छा, जो ये लोग आते होंगे, जुआ चलता है यहाँ, है ना? हाँ, यहाँ जुआ चलता है। ये सब सारा मलवा रखा है ऊपर से। वही तो। तो दोस्तों ऊपर की साइड चलते हैं। नीचे की हालत तो पूरी खराब हो रखी है, ऊपर भी ऐसी, ऊपर तो बल्कि अधूरा ही था, है ना? ये तो ये देखो, ये और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनानी थी, यहाँ पर है तो अधूरा ही छोड़ दिया है काम। यहाँ तो और हालत खराब कर रखी है बिल्कुल। मतलब 14-15 में हुआ था ये है अभी देखो क्या खंडर बन रखा है, खंडर। घास जम रखी है दीवार को। ये देखो, नीचे तो कम से कम वो था ना, और यहाँ पे वो पार्टी वगैरह करते होंगे ना, तो ये पूरा गंदगी फैला रखी है। उधर दीवारों पे देखो घास जम रखा है मुझे। वही तो। हाँ, ये सर्दी में आग उग जला रखी होगी ना इन्होंने, किसी ने। और यहाँ से ये छतें हैं। ये देखो, ये है ITI कॉलेज। हाँ, तो उसमें अभी रास्ता नहीं बनाया ना, आधे ही खाली पिलर खड़े हैं बस। तो ये है बिस्तर वगैरह लग रखे हैं मजदूरों के लिए बिल्डिंग बना रखी है, फर्स्ट क्लास ही बन गई। बनाई तो बच्चों के लिए थी और वो मजदूरों के लिए बन चुकी है अब। तो ये बोर्ड वगैरह इसमें लिख रखा था है कॉलेज के बारे में ही।